Dear student, myself RB Mishra. My YouTube channel is Physics Trick. आज मैं जो टॉपिक वन शॉट में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत केयरफुली इस पॉइंट्स को समझते चाहिए और जहाँ जरूरत है वहाँ नोट डाउन करते जाइए। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम फ्लूइड को हम डिफाइन करते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी सब्सटेंस जो फ्लो करता है, फ्लो करने वाले सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड। इसका मतलब फ्लो क्या कर सकता है? लिक्विड कर सकता है या फ्लूइड गैस फ्लो कर सकता है, वो गैस कर सकता है। द सब्सटेंस दैट बिगन टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। The fluid may be liquid और गैस, दोनों को हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड लिक्विड भी होता है, फ्लूइड गैस भी हो सकता है। फ्लूइड को नॉर्मली हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एंड सेकेंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। नेम से क्लियर है, हाइड्रा मीन्स लिक्विड, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। हाइड्रा मीन्स लिक्विड, डायनामिक्स मीन्स मोशन। मीन्स यहां हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फ्लूइड एट रेस्ट। यहां हम क्या स्टडी करेंगे? फ्लूइड इन मोशन। क्लियर? नेक्स्ट, तो हमें हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, इसके स्टडी हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में करनी है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे लाइक कंटेनर है और इसमें फ्लूइड है, तो क्वेश्चन आता है कि जो फ्लूइड इस बेस ऑफ द कंटेनर पर, मीन्स किसी भी कंटेनर पर जो फ्लूइड एक्ट करता है वो फोर्स नॉर्मली एक्ट करता है। मीन्स फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स नॉर्मली on the container। इसे हमें प्रूव करना है कि कंटेनर पर फोर्स नॉर्मली एक्ट करता है। हमें नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। हमने एज्यूम कर लिया ये फोर्स F दिस डायरेक्शन जो कंटेनर के साथ थीटा एंगल पर एक्ट करे। इस फोर्स का अगर हम कंपोनेंट देखें तो वन इज कॉल्ड F cos थीटा एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड F sin थीटा। अब बताइए F sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? mg। F cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? तो कोई भी फोर्स नहीं है। मीन्स F cos थीटा को बैलेंस करने वाली कोई फोर्स नहीं है, तो F तो जीरो नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स फोर्स जो फ्लूइड है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स नॉर्मली टू द कंटेनर। एक टर्म आता है अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स का क्या मतलब है? एक्चुअल जो हमारा वेट है, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी मीन्स वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, एंड द वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड, this is called apparent weight. Weight of the body in air, this is called actual weight. Weight of the body in fluid means like in liquid, and this weight, this is called apparent weight. तो जो फ्लूइड है हमेशा जो एक्चुअल वेट की वैल्यू इन नॉर्मल एक्चुअल वेट ऑलवेज ग्रेटर देन एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब है लिक्विड में वेट। और हम लोग ऐसा फील भी करते हैं कि आप स्विमिंग भी करोगे तो आपको फील होगा कि आपका वेट लिक्विड में कम है। तो जो कम है वेट में क्यों है?
क्योंकि फ्लूइड अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है एंड दैट अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड एंड दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. अपवर्ड फोर्स applied by the fluid on a body is called upthrust. Upthrust का मतलब है upward force applied by the liquid on a body. This is called upthrust. Next term हम आ गए pressure. Next term is pressure. एक टर्म आता है स्ट्रेस और एक टर्म आता है प्रेशर. अगर प्रेशर और स्ट्रेस दोनों में हम डिफरेंस देखें तो प्रेशर दिस इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग normally on a body. Force acting normally to the given cross section. Cross section normally is called प्रेशर. और सिंपल हम ये बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. लेकिन स्ट्रेस में हम लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. फोर्स एक्टिंग per unit area is called stress. Stress में restoring is the internal force acting per unit area and this is called stress, and pressure is the external force acting per unit area and this is called pressure. Normally unit wise अगर हम देखते हैं तो pressure this is equal to force upon area. यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. पास्कल या फिर इसका एटीएम में भी इसकी वैल्यू लेते हैं और एटीएम भी लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और 1 एटीएम 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द पास्कल. अब हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर दो टाइप के हैं. वन इज कॉल्ड गॉज प्रेशर एंड सेकेंड दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर दो टाइप के हैं. वन इज कॉल्ड गॉज प्रेशर एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. दिस इज कॉल्ड गॉज प्रेशर. तो हम लोग आ जाए पहले गॉज प्रेशर पर. गॉज प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. गॉज प्रेशर is the pressure due to liquid volume and this is called gauge pressure. like हमने एक कंटेनर लिया which is filled with a liquid. हमेशा टॉप से बॉटम में डेप्थ मेजरमेंट करते हैं. मीन्स h is called depth and this is the area of cross section. A is the area of cross section. Rho is the density of the fluid. तो अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना तो दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया.
a force is mg, जो weight of the liquid, mg, this is called weight of the liquid, weight of the liquid, this is called mg, upon a is the area of cross section, और मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी अपॉन ए, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट इनटू रोज डेंसिटी इनटू जी अपॉन ए, से एक आंसर, दिस इज इक्वल टू रो जी एच. दिस प्रेशर, दिस इज कॉल्ड गॉज प्रेशर, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, कॉलम के हाइट हमें गिवन है. तो यहां से P गॉज की वैल्यू रो जी एच. तो दिस गॉज प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सेकेंड डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम, अब इसी में क्वेश्चन आता है, लाइक हम इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स में हम क्या लेते हैं, हमने 3 डिफरेंट कंटेनर्स लिए, डिफरेंट शेप का, लाइक एक कंटेनर हमने ये लिया, एच हाइट के लिए इसमें लिक्विड फिल्ड है, इसकी डेंसिटी रो है. हमने सेकंड कंटेनर ले लिया, लिक्विड फिल्ड है, एच हाइट के लिए, डेंसिटी रो है. थर्ड कंटेनर हम ले लें, लिक्विड फिल्ड है, एच डेप्थ के लिए, डेंसिटी रो. यहां की प्रेशर P1, इसमें प्रेशर P2 है, इसमें प्रेशर P3, मीन्स P1 P2 P3 इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू रो जी एच, बिकॉज गॉज प्रेशर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, इट्स डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. तो तीनों कंटेनर में अगर देखें तो हम सेम नेचर ऑफ फ्लूइड है, और तीनों कंटेनर में लिक्विड कॉलम का डेप्थ सेम है, तो तीनों में प्रेशर इक्वल होगा. इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स. नेक्स्ट हम आ जाएं, अब हम आ जाएं एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, P absolute or P total, which is the sum of P gauge plus a P atmospheric. Atmospheric, P atmospheric की वैल्यू 760 mm of Hg, और इसी को हम बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसी को हम बोल सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ Hg. दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वी नो दैट P दिस इज इक्वल टू रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच. मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 10 टू पावर 3, जी इज 9.8 इंटू एच, दिस इज इक्वल टू 0.76. अगर किसी भी कंटेनर में मरकरी कॉलम का हाइट अगर 0.76 मीटर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज 1 atm. अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 1.01 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 atm. तो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गॉज इज रो जी एच प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर atm.
दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। मीन्स केवल हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे गॉज प्रेशर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दें तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट हम आ जाए डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। m वॉल्यूम इज v, यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब। और एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज द रेशियो ऑफ density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तभी हम रिलेटिव डेंसिटी, देखो दो डेंसिटी का रेशियो मीन्स रिलेटिव डेंसिटी this is equal to density of substance by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो दो डेंसिटी का रेशियो है मीन्स इट हैज नो यूनिट। अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन में गिवन हो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो हम लेंगे रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू 1000। तो इसका यूनिट आ जाएगा फिर केजी पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाएं। अब हम लोग आएंगे पास्कल्स लॉ। एक टर्म और भी मैं इसमें बताऊं, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक एक्सटेंडेड है, एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने हाइट तक है? तो वी नो दैट P दिस इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। P एटमॉस्फेरिक, तो रो हमें किसका लेना है? एयर का, इंटू जी इंटू एच। तो H की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो P एटमॉस्फेरिक डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी 1.01 10⁵ density of air is 1.29 into G is 9.8, approximate 8 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड है। तो दिस इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट अब हम आ जाए पास्कल्स लॉ। ये अब तक जो था ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें मेन पॉइंट एक ही था जो एब्सोल्यूट प्रेशर विच इज द सम ऑफ गॉज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें पास्कल्स लॉ में क्या है? पास्कल्स लॉ neglect the effect of gravity equal pressure is acting
इन ऑल डायरेक्शन। लाइक एक हमने कंटेनर लिया और एक प्रिज्म शेप का एक हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, वेरी स्मॉल साइज की, प्रिज्म की शेप की, मतलब इसकी हाइट नेग्लिजिबल, मीन्स बहुत स्मॉल साइज की ले रहे हैं। अगर सोचो अगर साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, इसका मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तभी इसमें कंडीशन ही मेंशन है कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब देखो क्वेश्चन ये भी माइंड में आता है कि ट्रायंगुलर शेप की बॉडी क्यों नहीं ले रहे, सिलिंड्रिकल बॉडी भी तो लेते हैं, तो ले सकते हैं, लेकिन वहां से ट्रायंगुलर बॉडी का शेप लेने से बेनिफिट क्या है कि हम बता सकते हैं चाहे वो वर्टिकल सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो या इंक्लाइन सरफेस हो, तीनों सरफेस पर फोर्स इक्वल, प्रेशर इक्वल ऑल डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए, जिसे हमें प्रूव करना है। लाइक हमने यहां नेमिंग ए कर दिया, यहां बी कर रहे हैं, यहां सी कर दिया। दिस साइड इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ऐसे है, यहां का ऐसा है, यहां का ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर लिक्विड इस पर फोर्स एक्ट करेगी तो सी के फ्रंट वाले पर एफ सी फोर्स हमें दिखा है, बी के ए के फ्रंट वाले पर एफ ए फोर्स दिखा है, बी के फ्रंट में एफ बी फोर्स हम दिखा है। नॉर्मली हर जगह तुम देखो फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं। दिस एंगल हमने थीटा लिया। अब हमें एरिया वेक्टर याद रखना है, ऑलवेज इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, मीन्स यहां का एरिया हम लेंगे तो एरिया ए के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, यहां हम लेंगे तो ए सी एरिया सी के लिए आउटवर्ड नॉर्मल। अगर हम यहां लेते हैं तो एरिया बी के लिए एफ बी फोर्स है और एरिया एच ए बी। अब हमें सबका कंपोनेंट ब्रेक करना है। यहां पर हम फोर्स का भी पहले कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ऐसे कंपोनेंट आएगा, ऐसे आएगा। एरिया का हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो एक कंपोनेंट यहां आएगा, एक कंपोनेंट यहां। इफ दिस एंगल इज थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा, ये है थीटा, तो ये एंगल तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। देखो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन दिस डायरेक्शन मींस फोर्स की ये जो कंपोनेंट होगा दिस इज इक्वल टू एफ, ये एफ बी फोर्स है, इसकी कंपोनेंट दिस डायरेक्शन में एफ बी साइन थीटा होगा। अगर थीटा होता तो एफ बी कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो एफ बी साइन थीटा। तो फोर्स की ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड लग रहे हैं ये एफ बी कॉस थीटा होगा। सेम एरिया वेक्टर, if this angle theta means this angle is theta, तो this angle is 90 minus of theta, 90 minus theta, ये कंपोनेंट। तो एरिया का दिस कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो ये कंपोनेंट तो एरिया का होगा ए बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट एरिया का होगा ए बी साइन थीटा। अब सबको इक्वेट कर लो क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो अगर हम देखें तो एफ सी को बैलेंस कर रहा है एफ बी साइन थीटा, एफ सी विच इज बैलेंस बाय एफ बी साइन थीटा, और ए सी को बैलेंस कर रहे हैं ए बी साइन थीटा, ए सी इज ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट ए को बैलेंस कर रहा है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और एफ ए की बैलेंस कर रहा है एफ बी साइन थीटा, एफ बी
एफ ए को बैलेंस कर रहा है एफ बी कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो एफ सी बाई ए सी, एफ बी साइन थीटा बाई ए बी साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, एफ बी बाई ए सी, एफ सी बाई ए सी इज पी सी, एफ बी बाई ए बी इज पी बी। इसे इक्वेशन हमने फिफ्थ ले लिया। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करना है इन दोनों इक्वेशन को, तो हम लेते हैं फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड, लाइक एफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा बाई ए बी कॉस थीटा। दिस से दिस कैंसिल, एफ बाई ए पी ए, एफ बी बाई ए बी पी बी। इक्वेशन सिक्स। From fifth and sixth, PC PB के equal and PA PB के equal means PA this is equal to PB is equal to PC, means equal pressure is acting in all directions. This is called Pascal's law. Next, अब हम आ जाए यहां एप्लीकेशन। ऑफ पास्कल्स लॉ। फर्स्ट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब ये ऊपर हैंग करना। लाइक देखते हो गाड़ी, कभी कार ही रास्ते में पंचर हो जाती है तो हम जैक लगाकर उसको लिफ्ट कराते हैं, तब हम व्हील को वहां से रिमूव करते हैं। तो लिफ्ट का मतलब है अपवर्ड फोर्स अप्लाई करना। लाइक हमने यहां टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, यहां एक पिस्टन लगा है और एक पिस्टन यहां है, यहां एक पिस्टन है, इसके एरिया यहां A1, इसके एरिया यहां A2, यहां फोर्स F1, यहां फोर्स F2। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इक्वल प्रेशर एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2, means according to Pascal's law, equal pressure is acting on the same level of fluid। एक लेवल में, जैसे यहाँ दिस लेवल, इसमें हर एक पॉइंट पर इक्वल प्रेशर होगा, दिस लेवल हर एक पॉइंट पर इक्वल प्रेशर होगा, दिस लेवल हर एक पॉइंट पर इक्वल प्रेशर होगा। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। अगर हम यहां से देखें तो यहां प्रेशर P1, यहां की प्रेशर है P1, यहां की प्रेशर है P2, यहां के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहां के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। P1 दिस इज इक्वल टू P2, F1 by A1, F2 by A2। अगर हमें यहां से F1 by F2 की वैल्यू लेते हैं, दिस इज इक्वल टू A1 by A2, बट A1 is very greater than A2, means A1 by A2 which is very greater than 1. It means F1 by F2, this is also very greater than 1, means F1 very greater than F2। इसका मतलब बिगर क्रॉस सेक्शन मोर फोर्सेस,
ए स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, स्मॉल फोर्सेज। क्लियर है? तो इससे हमें क्या लग रहा है कि हम प्रेशर तो दोनों साइड में इक्वल है, हमने कम फोर्स अप्लाई कर कर भी हैवी वेट को हम कैरी कर सकते हैं। यही हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट है। विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल फोर्स वी कैन कैरी द हैवी वेट। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट विच इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग आ जाए विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी, viscosity of friction, viscosity of friction, frictional force act between the two solid body which oppose the actual motion of the body. Viscosity is the opposing, it is the property of the liquid which oppose the relative motion between the layers, two layers of fluid। मीन्स फ्लूइड के बीच की जो अपोजिंग फोर्स है, फ्लूइड के लेयर्स के बीच की जो अपोजिंग फोर्स है, दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। एंड द सॉलिड बॉडी के बीच के जो अपोजिंग फोर्स है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। लाइक हम इजी एग्जांपल ले सकते हैं वाटर और हनी के लिए। दोनों को हमने 2 ग्लास में फिल कर दिया और दोनों को हम टर्न कर दें, तो वाटर पहले गिरेंगे, इसका मतलब वो नॉन विस्कस है। हनी लेट से गिरेगी, इसका मतलब इट इज मोर विस्कस देन वाटर। क्लियर हो गया? अगर हम देखें वाटर फ्लो को, हम समझे सी में वाटर अगर फ्लो होती है तो जो टॉप सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। उससे बॉटम, उससे बिलो, इससे बिलो, इससे बिलो, इससे बिलो, इससे बिलो, मीन्स यहां डेप्थ आ गई। डेप्थ अगर इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी, डेप्थ इंक्रीजेज, वेलोसिटी डिक्रीजेज। अब ये वेलोसिटी कैसे डिक्रीज हो रहा है? जो टॉप फ्री लेयर्स है, इसकी वेलोसिटी v है और ये एक्सेलरेट कर रही है। जो दूसरी लेयर्स, जो उसकी जो बिलो लेयर है, उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो इस पर फोर्स एक्सेलरेट करने के लिए दिस डायरेक्शन है। अब जिसकी स्पीड कम है वो चाहेगा जो ऊपर वाले लेयर को डी एक्सेलरेट कराए। जो टॉप लेयर्स हैं वो दिस लेयर को चाहता है एक्सेलरेट करना। जो टॉप लेयर दिस लेयर को एक्सेलरेट करा रहा है और दिस लेयर टॉप लेयर्स को रिटार्ड कर रहा है, जिसके कारण जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वेलोसिटी की वैल्यू कम होता है। तो हमेशा अगर हम देखें तो 2 लेयर्स के बीच में, लाइक दिस लेयर यहां से x हाइट पर और दिस लेयर यहां से x प्लस ऑफ dx हाइट पर, यहां की वेलोसिटी v है और यहां की वेलोसिटी है v प्लस ऑफ dv। तो यहां एक टर्म आएगा चेंज इन पोजीशन,
पोजीशन में, हाइट में चेंज आने से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ड्यू टू चेंज इन हाइट there is a change in velocity, and this is called velocity gradient. Means dv, velocity में change v plus dv, this is equal to v2, और यहाँ के वेलोसिटी v1 है, ये हमारा x1 है, एंड दिस इज इक्वल टू x2. तो v2 माइनस v1 वेलोसिटी ग्रेडियंट इज v2 माइनस v1 बाई x2 माइनस x1. ग्रेडियंट का मतलब उसमें डिस्टेंस से डिवाइड होगा. प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट डिस्टेंस, फोर्स ग्रेडियंट फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो यहां पर v2 हम लेंगे v प्लस ऑफ dv माइनस ऑफ v x प्लस ऑफ dx माइनस ऑफ x. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट दिस इज इक्वल टू dv बाय dx. तो यहां से हमें टर्म लेने हैं द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी. किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट, F directly proportional to area of cross section, each layers के area of cross section, अगर प्लेट होगा तो प्लेट के area of cross section, and F directly proportional to velocity gradient. दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो F directly proportional to A into dv by dx. F is equal to K proportionality constant A into dv by dx, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ईटा. दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और इसमें साइन नेगेटिव लेते हैं, लाइक ए फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द अपोजिंग फोर्स, मींस नेगेटिव साइन डिनोट the viscous force is the opposing force. Next, coefficient of viscosity which is denoted by eta. हम इसे eta से डिनोट करते हैं, where eta this is called coefficient of viscosity. तो हम इसका यूनिट यहां से लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? F into dx upon A into dv. F into dx by A into dv. Force is Newton into meter by area meter square, velocity meter per second. मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल इनटू सेकंड. दूसरा, दिस इज द एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट दूसरा होता है पॉइजन. पॉइजन एक यूनिट होता है, ये भी एसआई यूनिट्स है और ये भी एसआई यूनिट्स है. पॉइजन POISEULLIES. और सीजीएस यूनिट होता है पॉइज. पॉइज इज द सीजीएस यूनिट. कन्वर्जन 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 पॉइज. ये कन्वर्जन याद है. नेक्स्ट इज स्टोक्स लॉ.
देखो ये हमने फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ये हम एनी क्रॉस सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ए स्फेरिकल बॉडी इन ए विस्कस मीडियम। स्फेरिकल बॉडी पर ही हम स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं, लेकिन जो F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी बाई डी टी ये हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट आना है स्टोक्स लॉ। with the help of this law we can find the force of viscosity on a spherical body under viscous medium. The force of viscosity F, first F depends upon eta, means coefficient of viscosity. F depends upon radius r of the spherical body, and F depends upon terminal velocity vt. डिपेंड कर रहा है ये हमने नहीं लिखा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको जब भी हम डेराइव करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस F इज इक्वल टू k ईटा टू द पावर a r टू द पावर b vt टू द पावर c। F की डायमेंशन F इज, अगर हम डायग्राम से देखें तो दिस इज द कंटेनर, एक स्फेरिकल बॉडी है फिल्ड विथ लिक्विड, इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको मोशन को अपोज करना चाहेगा। दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स इज F। R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, तो F इज 6, F इज इक्वल टू ईटा टू द पावर a r टू द पावर b vt टू द पावर c। F के लिए डायमेंशन हम लेंगे तो MLT माइनस F2 के ईटा की डायमेंशन ML माइनस 1T माइनस F1 टू द पावर A। R इज रेडियस इज द लेंथ टू द पावर B, वेलोसिटी इज LT माइनस 1 टू द पावर C। तो दिस इज इक्वल टू MLT माइनस F2 इज इक्वल टू K m टू द पावर a, l की पावर है माइनस a, l की पावर है b, l की पावर है c, एंड t टू द पावर माइनस a माइनस ऑफ c। पावर इक्वेट कर लो बोथ साइड में, तो m की पावर 1 है, l की पावर 1, तो m की पावर a, m की पावर 1 मीन्स a इक्वल टू 1। अगर हम t में देखते हैं तो माइनस a माइनस ऑफ c इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2 मीन्स a प्लस c इक्वल टू 2, a इज 1 प्लस c इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 1। a और c अगर हमें नोन है तो l में देखते हैं माइनस a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 1, a इज माइनस 1 प्लस ऑफ b, c इज 1 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1, a b c की वैल्यू हमें नोन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट f इज k ईटा टू द पावर a और a इज 1, r टू द पावर b, b इज 1, vt टू द पावर c इज 1, और यहाँ k डिफाइंड है 6 पाई मीन्स f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू vt। दिस इज also the force
calculating the force of viscosity, but this formula is only applicable for a spherical body in a viscous medium. नेक्स्ट हम आ जाए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पहले हम डायग्राम से इसको समझे। लाइक दिस इज द कंटेनर and this is the spherical body in a viscous medium. R is the radius of the spherical body. This container is filled with liquid. Rho is the density of the solid and sigma is density of the fluid. Weight of the body is mg. This is the actual weight in air. Force of viscous and the force of buoyancy Fb. It is the maximum. तुम देखो अगर हम एयर से लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो जिस टाइम में हम ड्रॉप कर रहे हैं इससे द फ्री फॉलिंग यू की वैल्यू 0 है। जस्ट किसी सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और वही मैक्सिमम एक कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह लिक्विड में वो बॉडी को मूव करेगी। तभी हम इसको लिखते हैं मैक्सिमम एंड द एवरेज। जैसे यहां से ड्रॉप करा तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, जस्ट इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करेगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और वही मैक्सिमम वेलोसिटी से ही बॉडी लिक्विड में मूव कर रहे हैं, तभी हम उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी इनसाइड द लिक्विड। It is the maximum average velocity of a liquid, of a body in a viscous medium is called terminal velocity. अगर हम देखें if the body is in equilibrium में है तो mg is balanced by viscous plus a buoyancy force. mg, this is the actual weight of the body in air. तो मास को हम लिखेंगे वॉल्यूम into density. Volume is the spherical body 4/3 pi r cube. Rho density of the body into g. Viscous force is 6 pi eta r into vt plus जो buoyancy force है like एक कंटेनर है which is filled with liquid. अगर हमने एक spherical body उसमें डालेंगे तो यहां से लिक्विड डिस्प्लेस होगा और लिक्विड की कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितनी वॉल्यूम का सॉलिड इस लिक्विड के अंदर हम रख रहे हैं। तभी हम बोलते हैं कि दिस वॉल्यूम जो है इससे जो मास हम कैलकुलेट करेंगे, इससे हम जो वेट कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। तो अगर हमें जो बुआयंसी फोर्स क्या है लिक्विड इस स्फेरिकल बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो कितनी वॉल्यूम के लिक्विड पर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम हम लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब into density of the liquid is sigma into g. This is equal to force. Means इससे लेफ्ट में लाए 4/3 pi r क्यूब रो 4/3 pi r क्यूब into g हमने कॉमन ले लिया तो रो माइनस सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज मोर देन लिक्विड इज इक्वल टू 6 pi eta r into vt. Like pi to pi cancel, 2 2 जा 2 3 जा मीन्स 2/9 r से ये r स्क्वायर 2/9 r स्क्वायर g बाई ईटा रो माइनस ऑफ सिग्मा, दिस इज इक्वल टू vt. तो हमें इससे एक रिजल्ट मिल रहा है
कि VT टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तभी इसमें क्वेश्चन आता है बिगर ड्रॉप हैज more terminal velocity than the smaller drop. Bigger drop has more terminal velocity than a smaller drop. Why? So we know that terminal velocity is square of the radius. जितनी बड़ी साइज होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। नेक्स्ट हम आएंगे टाइप्स ऑफ फ्लो पर। टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो। One is called streamline flow. Second is turbulent flow. And third is laminar flow. Laminar is a type of streamline. अब दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूं। लाइक हम स्ट्रीम लाइन के पहले हम बात करें। लाइक हमने एज्यूम कर लिया कि लिक्विड ऐसे फ्लो हो रही है। इस पॉइंट पर ये ए, एक पॉइंट हमने बी लिया, एक पॉइंट हम सी लिया। इस पॉइंट पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन होगी, ये टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पर डायरेक्शन यहां टेंजेंट, इस पॉइंट पर डायरेक्शन यहां टेंजेंट। तो स्ट्रीम लाइन में क्या है कि जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो नेक्स्ट पार्टिकल प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा और उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो बी का जो वेलोसिटी था वही ए का भी वेलोसिटी होगा। मींस हमें क्या है कि इस जो पार्टिकल है वो प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा विथ इक्वल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। उस पॉइंट पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन हर एक पॉइंट पर इन जनरल हम देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि कर्व पाथ है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन होगी। तो हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो, दैट टाइप ऑफ फ्लो in which the fluid particle follows the path of preceding particle with preceding particle with equal velocity at that instant. But changing its direction at that instant। अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो ये B का भी यही डायरेक्शन था, वेलोसिटी भी यहां था। इस पॉइंट पर हम देखें तो ये पार्टिकल जब यहां आ गए तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन यही होगा और विथ B वेलोसिटी। सेम C पर ये B C पर आएगी तो जो C की वेलोसिटी है वही B का भी वेलोसिटी उस पॉइंट पर होगा। तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट इज टर्बुलेंट फ्लो। इससे पहले लैमिनार को मैं एक्सप्लेन कर दूं। लैमिनार का मतलब होता है जो फ्लूइड है
एक लेयर्स के ऊपर दूसरे लेयर्स का फ्लूइड का मोशन होता है। जैसे क्रॉस सेक्शन किसी पाइप के थ्रू लिक्विड का हम फ्लो को दिखाते हैं लैमिनार में, लैमिनार फ्लो, लाइक दिस लेयर, दूसरी लेयर दिस है, थर्ड लेयर दिस है। अगर हमने एक क्रॉस सेक्शन से देखा है, अगर हमने इसमें नॉन विस्कस अगर लेते हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड अगर हम लेते हैं, तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहेगा। इफ द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, then every cross section has equal velocity. If the fluid is non-viscous, then every point has equal velocity. लेकिन अगर फ्लूइड विस्कस है, if the fluid is viscous, then when the fluid particle is passing through the tube, the velocity at the center is maximum and the fluid moving towards the cross section means container, its velocity is decreasing, like due to friction it follows the parabolic shape. पैराबोलिक शेप लेने का रीजन क्या है कि जैसे से लेयर पास आएंगे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, तो सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और टॉप में वेलोसिटी होगी मिनिमम। तो यहाँ वेलोसिटी कम, उससे ज्यादा यहाँ है, उससे ज्यादा यहाँ है, सबसे ज्यादा यहाँ है, फिर नीचे डिक्रीज, फिर यहाँ मिनिमम। तो शेप एक बनेगा, शेप ऑफ द लिक्विड इज ए पैराबोलिक शेप। लेकिन यहाँ अगर नॉन विस्कस, तो ये कब होगा जब विस्कस फ्लूइड होगा, विस्कस फ्लूइड है। अगर नॉन विस्कस है तो ये क्रॉस सेक्शन क्या बन रहा है, एक प्लेन की शेप बनेगी, ऐसे क्रॉस सेक्शन बनेगा, एक प्लेन की तरह बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज थर्ड इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट flow is that type of flow in which the motion of the fluid particle is random. रैंडम का मतलब होता है इर्रेगुलर मोशन। जैसे हम एग्जांपल सबसे इजी लेते हैं, लाइक क्रॉस सेक्शन से होकर लिक्विड फ्लो कर रहे हैं, जब तक ट्यूब से पास कर रहा है लैमिनार और स्ट्रीम लाइन है, जैसे बाहर आएंगे तो इसका मोशन एक रैंडम होने लगेगा, मीन्स दिस टाइप की मोशन होगा, तो हम इसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो है। तो यहां पर एक टर्म आता है रेनॉल्ड्स नंबर, और उससे पहले हम एक टर्म बताएंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी critical velocity is that velocity at which the fluid changes its nature
the fluid changes its, the flow changes, flow of fluid changes its nature from laminar to turbulent. This is called critical velocity. Means critical velocity Vc depends upon first diameter of Vc depends upon the diameter d of the tube. Density Vc depends upon the density of fluid. And third, Vc depends upon the density of fluid. Density हमने ले लिया upon the coefficient of viscosity. Eta means Vc k d to the power a rho to the power b eta to the power c. Vc का डायमेंशन अगर हम लेंगे m0 l t minus of 1, k is constant, diameter is the length to the power a, density is mass per unit volume ml minus 3 to the power b, ml minus 1 t minus 1 to the power c. अगर हम इसे इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा m0 l t minus of 1 k m to the power b m to the power c b plus c l to the power a minus of 3b minus of c and t to the power minus of c. This is equal to, अगर हम इक्वेट करें तो t की पावर माइनस c t माइनस 1 c इक्वल टू 1. अगर हम m में देखते हैं तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज 1 इज इक्वल टू 0, b इज माइनस ऑफ 1. अगर हम l में देखें तो a माइनस ऑफ 3b माइनस ऑफ c इज 1, a minus of 3 b is minus 1 minus of c is equal to 1, a plus of 3 minus of 1 is equal to 1, a plus 2 is equal to 1, a is equal to minus 1. अगर इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिला Vc is k d to the power a is minus 1, rho to the power b is minus 1, eta to the power c is 1, means k eta by rho into t. This is called critical velocity. Clear? अब हम आ जाए, यहीं से एक टर्म आता है रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स पेन मतलब क्या है कि फ्लूइड के नेचर को हम शो कर रहे हैं, तभी वहां से इस नेम को उसने कॉपी करके अपनी कंपनी का नेम रेनॉल्ड्स रख दिया, पेन. तो रेनॉल्ड्स नंबर विच define the nature of
रिनोल्ड साइंटिस्ट का नेम है। जैसे कोई कोचिंग खोलता है नेम नहीं रख देता है, आइंस्टाइन कोचिंग, न्यूटन कोचिंग, सेम ऐसे रिनोल्ड साइंटिस्ट का नेम है, विच डिफाइन द नेचर एंड द टाइप ऑफ फ्लो, कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट, ये रिनोल्ड्स नंबर बताएंगे। तो यहां से हमने क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट किया, vc दिस इज इक्वल टू, vc इज k eta बाय रो इंटू टी। तो k इज रो इंटू v क्रिटिकल इंटू d बाय eta, एंड दिस इज फॉर रिनोल्ड्स नंबर। For a streamline, Reynolds number की वैल्यू लेस देन 2000। For turbulent flow, Reynolds number की वैल्यू ग्रेटर देन 3000। तो टर्बुलेंट होगा लेस देन 2000, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर बिटवीन 2000 to 3000 नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हम आ जाए कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो हमें फ्लूइड में स्टडी करना है, फ्लूइड दिस इज द आइडियल फ्लूइड। आइडियल का मतलब है दिस इज द नॉन विस्कस। देखो कभी हम उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। कॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमें जो स्टडी करना है, हमें कंप्रेसिबल फ्लूइड स्टडी नहीं करना है, मतलब डेंसिटी को हमें चेंज नहीं कराना है, हम आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं। आइडियल होगा तो दिस इज द नॉन विस्कस। विस्कस नहीं होगा तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। जैसे क्रॉस सेक्शन से पाइप से होकर अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेंगे। टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, डेंसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पर चेंज होगा। तो यहां पर हमें डेंसिटी को चेंज नहीं कराना है। तो इसका मतलब जब हम फ्लूइड कंसीडर करेंगे दिस इज द आइडियल फ्लूइड। तो हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन मास फ्लो रेट for an ideal fluid, the mass flow rate at any cross section of the tube remains constant. Like this is the varying cross section, और यहां से लिक्विड का फ्लो है, लिक्विड फ्लो है। यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। यहां फ्लूइड का वेलोसिटी V1 है, यहां फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है। हमने एज्यूम कर लिया कि यहां जो बिगर क्रॉस सेक्शन गिवन टाइम t टाइम में लिक्विड x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, x1 डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t। यहां दिस क्रॉस सेक्शन के पास लिक्विड सेम टाइम t में x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया इन टाइम t। अगर हमने यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा, मास पर सेकेंड एट क्रॉस सेक्शन 1, मास पर सेकेंड एट क्रॉस सेक्शन 2। Mass this is equal to volume into density per second at cross section 1, volume into density per second at cross section 2। volume this is equal to area of cross section A1, displacement is x1,
इंटू डेंसिटी इज ρ1 अपॉन टी। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, displacement of the fluid at this cross section is x2 into density is ρ2 upon t. This is equal to A1, distance by time is V1 into ρ1, A2 into V2 into ρ2। लेकिन हमने क्या यहां स्टडी करना है, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। कॉम्प्रेसिबल हम नहीं ले रहे हैं, आइडियल फ्लूइड का हम स्टडी कर रहे हैं, तो फ्लूइड कैसा लेना है, इनकॉम्प्रेसिबल। इसका मतलब इनकॉम्प्रेसिबल है मींस डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो A1 V1 दिस इज इक्वल टू A2 V2 मींस A into V is constant। It means V inverse of area of cross section। इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, बिगर क्रॉस सेक्शन हैज लेसर वेलोसिटी, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन मोर वेलोसिटी, बिगर क्रॉस सेक्शन लेस वेलोसिटी। तभी तुम देखोगे जैसे वाटर टैप से वाटर अगर फ्लो होता है, टैप से अगर वाटर फ्लो हो, अगर यहां से वाटर फ्लो हो तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो तुम देखो ऐसे पतली होती जाएगी इसके क्रॉस सेक्शन, जो लिक्विड फ्लो होगा। यहां क्रॉस सेक्शन है बिगर, वेलोसिटी बिगर क्रॉस सेक्शन, यहां स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, बिगर क्रॉस सेक्शन लेसर वेलोसिटी, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन बिगर वेलोसिटी। नेक्स्ट हम आ जाए बर्नौलीज थ्योरम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में हम क्या लेते हैं, मास फ्लो रेट, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एन आइडियल फ्लूइड मास फ्लो रेट, फॉर एन आइडियल फ्लूइड the sum of potential energy, kinetic energy and pressure energy per unit mass remains constant। अगर हम डायग्राम से देखें, ये ग्राउंड है, यहां से हम वेरिंग क्रॉस सेक्शन देते हैं, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यहां से फ्लूइड एंटर करेगा और यहां से फ्लूइड इमर्ज आउट होगा। यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, यहां की वेलोसिटी v2 है, यहां का प्रेशर p1 है, यहां की प्रेशर p2 है, यहां के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1, यहां की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a2, यहां क्रॉस सेक्शन की हाइट है h1, यहां की हाइट है h2। अगर हमें देखो क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, अभी हमने यही प्रूफ किया था, मास फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट या वॉल्यूम फ्लो रेट
गिवन क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड में इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होगा या इक्वल अमाउंट ऑफ मास की फ्लो होगी। तो हम नोटेशन यहां मेंशन करेंगे। देखो दिस क्रॉस सेक्शन और दिस क्रॉस सेक्शन दोनों में प्रेशर कहां ज्यादा होगा? तो जहां बिगर क्रॉस सेक्शन लेसर वेलोसिटी मींस प्रेशर इज मोर। जहां वेलोसिटी लेस है वहां प्रेशर मोर है, जहां वेलोसिटी मोर है वहां प्रेशर लेस। तो हमेशा याद रखना है P इनवर्स ऑफ V। और बिगर क्रॉस सेक्शन मींस बिगर प्रेशर, V इज द वेलोसिटी। यहां पर हम नोटेशन लेंगे बिग V, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। फ्लो रेट मींस वॉल्यूम पर सेकंड। यहां के प्रेशर तो हम देख रहे हैं P1 ग्रेटर देन P2। प्रेशर एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 1, this is equal to P1 into V। pressure energy at cross section 2 is equal to P2 into V। तो change in pressure energy is P1V minus of P2V। नेक्स्ट, यहां से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हाइट कम है या हाइट ज्यादा है, मींस यहां के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहां के पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 1 इज mgh1। पोटेंशियल एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 2 इज mgh2। यहां के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस ऑफ mgh1। नेक्स्ट हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 1, यहां बिगर क्रॉस सेक्शन लेस वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 1 is half mv1 square। काइनेटिक एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 2 half mv2 square। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी half mv2 square minus half mv1 square। नेक्स्ट इज वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू change in mechanical energy। work done is equal to change in mechanical energy। work done is the due to change in pressure energy, this is called work done, is equal to change in mechanical means change in potential energy plus of change in kinetic। potential and kinetic both are called mechanical energy। the change in pressure energy is P1 in minus V, P2 minus P2 into V। pressure energy mg, potential energy mgh2 minus of mgh1। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ mv1 स्क्वायर। अगर हम 1 वाले टर्म एक साइड रखते हैं तो ये रिजल्ट आएगा P1v माइनस ऑफ प्लस ऑफ mgh1 प्लस ऑफ हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2v mgh2 हाफ mv2 स्क्वायर। सेम यही टर्म हम कैरी करेंगे ऊपर, तो दिस इज इक्वल टू P1v प्लस ऑफ mgh1 प्लस ऑफ हाफ mv1 स्क्वायर P2v
mgh2 half mv2 square dividing both side by m means p1v by m mgh1 by m half mv1 square by m p2v by m mgh2 by m half mv2 square by m। तो ये रिजल्ट आएगा p1 m by v m to m कैंसिल g into h1 m to m कैंसिल half v1 square p2 m by v m to m कैंसिल gh2 half v2 square। Mass by volume is density p1 by rho gh1 half v1 square p2 by rho gh2 half v2 square means p by rho gh half v square this is equal to constant। तो नेक्स्ट हम आएंगे इसके लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट इज limitations of Bernoulli's theorem। limitations of Bernoulli's theorem। First, it is only applicable for ideal fluid। Loss of energy is not taken into account। मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नॉन विस्कस ले रहे हैं। नेक्स्ट इसी का एप्लीकेशन आता है जैसे मैग्नस इफेक्ट, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन। मैग्नस इफेक्ट मतलब इसी को हम बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल। मैग्नस इफेक्ट spinning of ball। लाइक अगर हम बॉल को स्पिनिंग कराते हैं, लाइक हम ऐसे समझें ये बॉल है और स्पिन करते हुए एयर में मूव कर रहे हैं। अगर स्पिन हमने एज्यूम कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करता हुआ ऐसे, और एयर यहां से फ्लो कर रही है तो एयर ऐसे स्ट्राइक करेगी, ऐसे जाएगी, या ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे जाएगी, ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे जाएगी, ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे जाएगी। अब जब यहां पर स्पिनिंग हो रहा है तो यहां पर हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी, यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी और यहां पर हम फ्लूइड की वेलोसिटी देखें तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो बॉल का वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ये है, फ्लूइड की वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ये फ्लूइड और ये बॉल, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पर फ्लूइड का वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम होगा। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो फ्लूइड दिस डायरेक्शन में, सॉरी बॉल दिस डायरेक्शन में, अब फ्लूइड का मोशन वी फ्लूइड दिस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगा।
यहाँ सॉरी ये बॉल है, बॉल की वेलोसिटी। तो यहाँ पर फ्लूइड दिस डायरेक्शन में और बॉल दिस डायरेक्शन में, मतलब नेट वेलोसिटी यहाँ मिनिमम होगा। यहाँ पर बॉल भी इसी डायरेक्शन में, फ्लूइड भी इसी डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम मीन्स बॉटम में प्रेशर मिनिमम है, प्रेशर इज मिनिमम। अगर हम टॉप पर देखें तो प्रेशर होगा P मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ प्रेशर मिनिमम। इसका मतलब क्या होगा कि फाइनली बॉल मूव कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जब बाउंस करेगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा प्रेशर नीचे कम, बॉल विल बाउंस टुवर्ड्स द विकेट। तभी हम बोलते हैं इसको मैग्नेस इफेक्ट और स्पिन। स्पिनिंग में बॉल को जैसे हम थ्रो कर तो नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव करने का रीजन है टॉप पर प्रेशर ज्यादा है, बॉटम पर प्रेशर कम है। टॉप पर वेलोसिटी मिनिमम है, वेलोसिटी बॉटम में मैक्सिमम है, तो बॉल नीचे की ओर स्पिन करते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एयरफॉयल के लिए। सेकंड एग्जांपल हम इसमें लेते हैं एयरफॉयल। लाइक एयरफॉयल का शेप कैसा है, जैसे फिश की शेप होती है, ऐसे से। अगर हम यहां पर देखें तो लिक्विड सेम यहां से आ रहे हैं, एयर ब्लो करते हुए, यहां से ऐसे आए ब्लो करते हुए, ऐसे मूव करेंगे क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो होगी। अगर हम देखें इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो जो लिक्विड यहां से, एयर यहां से ब्लो हो रही है, यहां से आ रहे हैं, और यहां से भी जो एयर जा रही है यहां से यहां आ रही है, तो दोनों ऊपर से जो एयर जा रही है या नीचे से एयर जा रही है, दोनों का टाइम ऑफ मीटिंग सेम है, टाइम ऑफ मीटिंग सेम है। लेकिन हम अगर देखें तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज मोर देन दिस डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस मोर है, समझना ध्यान से, ये डिस्टेंस मोर है और टाइम सेम है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस ऊपर ज्यादा ट्रैवल है, इसका मतलब ऊपर जो लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी मोर होगा। क्योंकि टी सेम रखना है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। बॉटम में अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज लेस, तो ऊपर वेलोसिटी मोर मींस प्रेशर लेस, नीचे वेलोसिटी लेस मींस प्रेशर इज मोर। तो फाइनली यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है, तो अपवर्ड लिफ्टिंग होती है। एयरफॉयल का लिफ्टिंग के लिए मेन रीजन यही है। ठीक है, जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज टोरिसेली थ्योरम। टोरिसेली थ्योरम क्या होता है कि लाइक एक हमने कंटेनर लिया, यहां एक स्मॉल होल हम करेंगे एंड विच इज फिल्ड विथ अ लिक्विड। तो यहां से लिक्विड का फ्लो होगा v वेलोसिटी से। तो तुम देखो यहां से जो लिक्विड फ्लो होगा, तो दिस पाथ इज पैराबोलिक, दिस इज कॉल्ड अ रेंज, दिस इज द टोटल हाइट h, this is a small h and this is equal to h dash। तो यहां स्मॉल होल से जो लिक्विड फ्लो होती है उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, ऑफ ए फ्लक्स। हमने एज्यूम कर लिया ये ग्राउंड है, इसको हम रेफरेंस लेते हैं, इसे हम लेवल 1 ले रहे हैं एंड दिस इज द लेवल 2। ये ओपन एटमॉस्फेयर में मीन्स यहां का प्रेशर होगा P, यहां की प्रेशर होगी P। ये क्लोज कंटेनर है, फिर हम इसी में बताएंगे ओपन कंटेनर का केस। तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स
velocity of a flux is equal to the velocity of freely falling body। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का मतलब स्मॉल होल से ऊपर जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी। तो v की वैल्यू क्या आएगा, √2gh। तो v दिस इज इक्वल टू √2gh। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी। सबसे पहले हम लेवल 1 और 2 पर एनर्जी कंजर्व करें। मींस टोटल एनर्जी एट 1, टोटल एनर्जी एट 2। यहां पर 1 पर प्रेशर एनर्जी इज Pa, हाइट इज h डैश, रो जी h डैश। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v, हाफ रो v स्क्वायर। यहां की प्रेशर है P। यहां पर वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये स्मॉलर क्रॉस सेक्शन लार्ज वेलोसिटी, बिगर क्रॉस सेक्शन टेंड्स टू 0, प्लस ऑफ हाइट इज रो जी एच। अगर हम यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस ऑफ Pa प्लस ऑफ रो जी एच माइनस ऑफ रो जी एच डैश। दिस इज इक्वल टू P माइनस ऑफ Pa प्लस ऑफ रो जी एच माइनस ऑफ एच डैश। This is equal to P minus of Pa plus of rho gh is equal to half rho v square। तो यहां से हम v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 से पहले हमें मल्टीप्लाई करना है रो से डिवाइड। तो हमें क्या आएगा, v स्क्वायर इज 2 इंटू P माइनस ऑफ Pa अपॉन रो प्लस 2 इंटू रो इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय रो से रो कैंसिल होगा। मीन्स v इज अंडर रूट ऑफ 2 P माइनस ऑफ Pa अपॉन रो प्लस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। जब एक क्लोज कंटेनर है तो वेलोसिटी यहां से हम इससे कैलकुलेट करें। फॉर क्लोज्ड कंटेनर but when the container is ओपन होगा तो ओपन एटमॉस्फेयर होगा तो P Pa के इक्वल होंगे, तो V इज अंडर रूट ऑफ 2gh। यहां से हम इसका रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें रेंज कैलकुलेट करना हो तो R इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज इक्वल टू V इज अंडर रूट ऑफ 2gh इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। h डैट हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में 2h डैश अपॉन g मींस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू h इंटू h डैश, 2 अंडर रूट h इंटू h डैश। दिस इज द रेंज। कभी इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इस हाइट पर ये कंटेनर है, किस पॉइंट पर हम होल करें कि रेंज मैक्सिमम कवर हो। तो फॉर R टू बी मैक्सिमम H डैश इज इक्वल टू H अपॉन 2। मिडिल में अगर होल करेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर को हम डिस्कस कर लें। वेंचुरी मीटर डिवाइस का पर्पस क्या है, फ्लो रेट ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब हमें मेजर करना है। किसी पाइप से जो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड है उसे हमें मेजर करने के लिए हम वेंचुरी मीटर यूज करते हैं। वेंचुरी मीटर
is a device used for measuring the flow rate of the liquid through a pipe. Means flow rate means this is also called volume flow rate. लाइक हमने एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, एक बिगर क्रॉस सेक्शन, दिस इज अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। यहां से फ्लूइड का फ्लो है, फ्लूइड फ्लो है। अगर यहां से कोई लिक्विड का फ्लो नहीं है और किसी यूट्यूब में अगर हम मरकरी रखें तो मरकरी का कॉलम लेवल इक्वल ही होगा। इसका मतलब यहां भी प्रेशर दोनों पॉइंट पर सेम होगा तो मरकरी लेवल सेम रहेगी। दिस इज द मरकरी। अगर यहां से लिक्विड फ्लो करेगा तो दिस क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ के क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ के प्रेशर P1, यहाँ के प्रेशर P2, तो P1 की वैल्यू P2 से बड़ी होगी। यहाँ प्रेशर मोर तो यहाँ ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा तो लिक्विड, ये मरकरी लेवल यहाँ फॉल करेगी, यहाँ ये राइज कर जाएगा, तो लेवल में डिफरेंस आ जाएगा H का। रो m डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो पहले हम फर्स्ट बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर ले क्रॉस सेक्शन 1 पर एंड क्रॉस सेक्शन 2 पर। A1 V1 दिस इज इक्वल टू A2 V2 मीन्स V2 by V1 दिस इज इक्वल टू A1 by A2। अब हमें 1 और 2 पर बर्नौली थ्योरम लाइक अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, तो टोटल एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 1, टोटल एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन 2। 1 पर पोटेंशियल, यहां पर प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच प्लस ऑफ हाफ रो V1 स्क्वायर P2 रो जी एच हाफ रो V2 स्क्वायर मीन्स P1 प्लस ऑफ हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां का प्रेशर यहां से ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस इज P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डेल्टा P। हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू V1 स्क्वायर एंड V2 बाई V1 इज A1 बाई A2। V2 बाई V1 की वैल्यू हम यहां पुट कर लें, तो डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस दिस इज इक्वल टू रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू H इज इक्वल टू हाफ इंटू रो लिक्विड इंटू V1 स्क्वायर और V2 बाई V1 दिस इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हाफ रो लिक्विड V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो मरकरी इंटू G इंटू H। तो यहां से हमने V1 स्क्वायर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू रो मरकरी इंटू G इंटू H अपॉन रो लिक्विड, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 2 रो इंटू A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर मीन्स V1 की वैल्यू हम यहां से ले तो दिस इज इक्वल टू
A2 बाहर अंडर रूट ऑफ 2 रो मरकरी इंटू जी इंटू एच रो लिक्विड A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर। तो अगर हम वॉल्यूम फ्लो रेट लेते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट इज V, दिस इज इक्वल टू A1 इंटू V1, या फिर A2 इंटू V2 लेंगे। A1 और इंटू V1 इज A2 अंडर रूट ऑफ 2, यहां से मिटा दें इसे, 2 इंटू रो मरकरी इंटू जी इंटू एच रो लिक्विड A1 स्क्वायर माइनस ऑफ A2 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। नेक्स्ट टर्म हम आ जाए सरफेस टेंशन पर। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नेम से क्लियर है। इन नॉर्मल टर्म में हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन is denoted by S, force per unit length is called surface tension. But इसका एक्चुअल डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ, ये तो फॉर्मूला है, ऑफ लिक्विड to acquire minimum surface area, minimum surface area is called surface tension. जैसे एग्जांपल हम क्या लेते हैं, रेन ड्रॉप आर spherical in shape due to the surface tension. जैसे मिल्क कंटेनर में हम बॉयल करते हैं तो जो टॉप लेयर्स है, दिस इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। तो टॉप लेयर ऑफ लिक्विड में जो स्ट्रेचिंग है, दिस इज द सरफेस टेंशन। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हम लेंगे, अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करते हैं, सरफेस एनर्जी लाइक हम एक यू शेप मेटालिक फ्रेम लिक्विड में या सोप सॉल्यूशन में, ये वायर है। अब इन दोनों वायर यहां लिक्विड, इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, यहां भी लिक्विड और वायर के बीच में एक फोर्स लगेगा, लेकिन फाइनली ये वायर यहां डिस्प्लेस होगा, एक्स डिस्प्लेस होगा, एल इसके लेंथ है। तो यहां क्यों डिस्प्लेस होगा? बिकॉज सरफेस टेंशन के डेफिनेशन में हमने देखा टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया कब होगा? जब इनिशियली दिस एरिया, फाइनल दिस एरिया। तो चेंज इन एरिया, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया, अगर सोप सॉल्यूशन है तो लेंथ हम 12 लेंगे क्योंकि डबल लेयर्स होगा, और x is the displacement. This is called change in area. The surface energy is equal to product of surface tension and change in area. Means surface energy E, product of surface tension into change in area 2L into x. Unit is joule. Next is excess pressure inside the liquid drop. Excess pressure
excess pressure inside a liquid drop या एयर बबल, दोनों में सेम रिजल्ट आता है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड मीन्स इनर प्रेशर इज मोर देन आउटर, तो बबल का एक्सपेंशन होगा। ओ सेंटर, आर इज द रेडियस, इनर प्रेशर, आउटर प्रेशर। लाइक हमने जो कर लिया डेल्टा आर के एक्सपेंशन है, तो वर्क डन दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा आर, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। अगर हम चेंज इन एरिया कैलकुलेट करें, चेंज इन एरिया, तो एरिया फाइनल माइनस ऑफ एरिया इनिशियल, डेल्टा ए, एरिया फाइनल 4 पाई आर प्लस ऑफ डेल्टा आर टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर का स्क्वायर 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट करेंगे, होल स्क्वायर में टेंस टू 0, तो चेंज इन एरिया कितना होगा 4 पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर मीन्स 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एरिया। अगर हमें चेंज इन एरिया की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गया, तो सरफेस एनर्जी is the product of surface tension into change in area, S into 8 pi r into delta, equation second, from first and second, P into change in pressure into 4 pi r square into delta, S into 8 pi r into delta, डेल्टा आर टू डेल्टा आर कैंसिल, 4 पाई 2 जा एक आर से आर कैंसिल मीन्स पी, दिस इज इक्वल टू 2s by r। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल। नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेशर सो बबल। सेम एक्सप्रेशन है, अगर हम सो बबल के लिए लेते हैं, दिस इज द सो बबल, केवल हमें चेंज इन एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमें डबल करना है, क्योंकि डबल लेयर्स, सो बबल में डबल लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, इसको हमें ट्वाइस कर देंगे। दिस इज ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस is equal to 16 pi r into delta. This is equal to 16 pi r into delta. This is equal to 16 pi r into delta. This is equal to 4s upon r. 4 4 ja. This is the excess pressure inside the soap bubble. Next is एक टर्म मैं बताऊंगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसे लाइक लिक्विड मिनिस्कस हम लेते हैं, ये कंटेनर है, यहां लिक्विड है, तो कुछ ऐसे लिक्विड का नेचर है जो कॉनकेव का शेप का होगा। जैसे हम लेते हैं प्योर वाटर, कॉनकेव शेप होगा। मिनरल वाटर इज द कॉनकेव शेप, प्योर वाटर मीन्स फ्लैट, कॉन्वेक्स सरफेस होगा लाइक मरकरी। तो अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देखें तो ये सॉलिड है, इस पर टेंजेंट है T1, लिक्विड इस पर टेंजेंट है T2, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन the tangent to the solid
and liquid inside the liquid. This is called angle of contact. This angle tangent to the solid liquid inside the liquid, this is called angle of contact. Means angle of contact किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है? Angle of contact depends upon temperature of the medium. Angle of contact depends upon first temperature of the medium, nature of solid and liquid, inclination of solid with liquid. And next is Ascent formula. Ascent formula means a rise of Ascent formula is the rise of liquid in capillary tube. Like अगर हम डायग्राम देखें, लाइक ये कैपिलरी ट्यूब, अगर यहां पर जो बबल फॉर्म हो लाइक दिस शेप की हो, इस शेप का, स्फेरिकल, this is the center O, R is its radius of the bubble. यहाँ liquid filled है, tangent to the solid, tangent to the liquid. This is the angle of contact. This is the radius of the tube. This angle theta to this angle is theta. The theta is the angle of contact. अगर हम P एक्सेस लिक्विड ड्रॉप में लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 2s/r, बट P दिस इज इक्वल टू ρgh. अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें तो ρgh दिस इज इक्वल टू 2s/r, तो h इज इक्वल टू 2s/r इंटू रो इंटू g. बिगर इज द रेडियस ऑफ द बबल, ये तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये हमें नोन है. तो हम रिलेशन स्मॉल आर और बिगर में ले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्मॉल आर अपॉन बिगर इज cos थीटा, तो बिगर दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन cos थीटा. ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लें 2s रो जी बिगर स्मॉल आर इंटू cos थीटा, तो h दिस इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय रो इंटू जी इंटू आर. तो यहां से एक रिजल्ट मिलता है रो जी 2s एंड cos थीटा इज कांस्टेंट, h इनवर्स ऑफ r. इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं ए ट्यूब ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ इज डिप्ड इन ए लिक्विड, विल द लिक्विड ओवरफ्लो और नॉट? तो नो. अगर हाइट कम होगा तो रेडियस बढ़ेगी, मतलब लिक्विड फ्लैट, जैसे मिल्क बॉयल करते हो तो कम अगर हीट पर करते हैं तो देखो वो फ्लैट होती जाती है. तो स्मॉलर हाइट होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगी. ठीक है, तो आज यही ऑफ करें. ऑल द बेस्ट.